नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो YouTube पर पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं रीट परीक्षा 2020 एग्ज़ाम का जो मॉडल टेस्ट है गणित विषय का, उसके बारे में। जो 30 प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने चूज किया है, जो आपके लिए बेस्ट और लाभदायक साबित होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में रिवाइज होते रिपीट होते रहते हैं, ऐसे प्रश्नों का मैंने चयन किया है। तो आप ज़रूर इस मॉडल टेस्ट को अटेम्प्ट करें और आपके कितने राइट आंसर होते हैं, आपको कितना इनमें से आते हैं, या आप भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं रीट एग्ज़ाम 2020 गणित टेस्ट सीरीज पहली। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वह है माचिस की डिब्बी के कितने तल होते हैं। जो माचिस की डिब्बी है वो घनाभ की जैसी आकृति की होती है, तो इसमें 6 तल होते हैं। याद रखेंगे, जो घनाभ होता है इस प्रकार जो घनाभ होता है इसमें 6 तल होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, एक दाएं एक बाएं, इस प्रकार 6 तल होते हैं। और इसमें जो शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ये इस प्रकार 8 शीर्ष होते हैं, जबकि किनारे हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 किनारे होते हैं 12। याद रखेंगे, इस पे से क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तल में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक तल है उसमें अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। तो सरल ब्याज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 होता है। ये फॉर्मूला आता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो इसका ये फॉर्मूला रखेंगे तो सरल ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 500 गुणा 12। 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, क्योंकि 1% मासिक दर से पूछ रहा है तो मास कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 गुणा प्रतिशत 1/100। तो जो 0 से 2 0 कैंसिल होते हैं, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60 हो जाते हैं। तो 60 आंसर राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी वस्तु के 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो माना वह उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो उसका 10% का नुकसान यानी हानि हुई, तो 10% हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। तो हानि प्रतिशत 10 दे रखी है, हानि दे रखी है, हानि निकालनी है, क्रय मूल्य 100 गुणा 100, 10 रुपये। लॉस 100 से 100 कैंसिल, 10 आ जाते हैं, तो लॉस आ जाता है 10 रुपये।
तो इसमें 10 रुपये का लॉस होता है, तब विक्रय मूल्य होता है 100, तो विक्रय मूल्य 90 रुपये होता है, तो क्रय मूल्य होगा 100 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत रहता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। ठीक है। तो लाभ दिया हुआ है 10, क्रय मूल्य हानि लाभ दिया गया 10% दिया गया है, 10% लाभ निकालना है, क्रय मूल्य 90 रुपये गुणा 100, तो 90 को उस साइड में ले जाएंगे, तो 10 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा। 900 में 100 का डिवाइड करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 रुपये आता है। तो 9 रुपये का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य 99 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा? विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो लाभ 9 रुपये है तो 99 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? 1 लीटर है तो 1 लीटर में हमें पता है 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 मिलीलीटर का वज़न कितना है? शुद्ध घी का वज़न है 910, तो 1 मिलीलीटर में कितना होगा शुद्ध वज़न घी का? 910 बटे 1000। अब पूछ रहा है कि 700 मिलीलीटर, तो 700 मिलीलीटर में वज़न होगा बराबर 700 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 91। 91 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 437 उत्तर आ जाएगा, 437 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो 700 मिलीलीटर घी का वज़न होगा 637 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का परिमाप दिया गया है 1 किलोमीटर। एक आयताकार मैदान है, इसका परिमाप दे दिया, चारों ओर का माप होता है परिमाप, 1 किलोमीटर दे रखा है। यदि इसकी चौड़ाई 200 कर दी जाए, 200 मीटर कर दी जाए, तो लंबाई ज्ञात करो। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप किसका? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा ब्रैकेट चालू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, याद रखेंगे। तो परिमाप दे दिया 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर है तो 1000 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, पता ही आपको। 2 गुणा लंबाई निकालनी है प्लस चौड़ाई 200 दी गई है, तो 200 प्लस लंबाई 2 से मल्टीप्लाई और इस साइड में भेजोगे इस 2 को, तो डिवाइड हो जाएगा, और 200 इसमें जुड़ रहे हैं, तो यहाँ 500 में से घट जाएगा 200, तो 500 में से 200 घटाए देंगे, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई है,
ऐड किया जा रहा है, तो इसको पक्षांतर करें तो घटाएगा। तो 500 में से 200 घटेंगे तो 300 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर। ये गलत हैगा, ये भी सही है, एक समकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 प्रश्न क्वेश्चन है, संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड। 840 में क्या अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्ती क्रमशः होगा, उसका गुणनफल और संख्या 1 होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4। एक गांव की जनसंख्या 4054 है। यदि पुरुषों की संख्या 2896 हो तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? टोटल गांव की जो जनसंख्या है उनमें से जो पुरुषों की संख्या उसको घटा देंगे तो आ जाएगा 4054 में से 2896 घटाओ 14 में से 6 गए 8 और 14 में से 9 गए 14 में से 9 को घटाइए 4 5 14 में से 9 को घटाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है। और 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1158 राइट आंसर होगा 1158। एक विद्यालय की 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या है जो 642 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? तो समान होंगे तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। 642 है उसमें 6 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 4 उतारेंगे भाग नहीं जा रहा है तो 0 आ जाएगा और 6 संते 42 107 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। तो व्यवहारिक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो गणित में निगमन विधि में सूत्र की सहायता लेते हैं। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द है रोजर बेकन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच, इनमें सभी इन सभी का विकास गणित के अध्ययन से होता है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो राइट ऑप्शन है अभ्यास के द्वारा। यदि 5 पेंसिल का मूल्य 3/4 रुपये है तो 2 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? 5 पेंसिल का मूल्य है 3/4 यानी 3 चौके 12 और 3 15 बट्टे, इसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे तो मिश्र भिन्न है, इसको उचित या अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 15/4 आएगा। ये 5 पेंसिल का मूल्य इतना है 15/4।
तो एक पेंसिल का होगा 15/4, 4 गुणा 5। अब हमें निकालना है 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक एक नियम से कर रहे हैं हम, एक एक नियम के आधार पे ये प्रश्न हो रहा है। देखो तो 2 5 से कट जाएगा, 5 दिए 15, 3 दूँ 6, 6/4, तो 3/2, तो 3/2 रुपये आंसर आएगा। 3/2 रुपये आंसर। शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। शून्य है, इसमें हमें 60 का भाग देना है, तो भागफल क्या आएगा और शेषफल भी क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो शून्य में भाग देंगे तो भाज्य क्या हो जाएगा, शून्य, भाजक हो जाएगा 60, भागफल 0, शेषफल भी 0। तो 1 नंबर ऑप्शन है राइट आंसर। एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की परिधि है, परिधि क्या होता है, 2πr होता है। 2πr 242 है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो r की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, पक्षांतर करके पाई का मान 22/7 रखेंगे, तो r की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। अब 7/2 वैल्यू आ गई r की, तो हम जो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है πr², उसमें r की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू होती है दी गई, अभी निकाली हमने 7/2 गुणा 7/2, स्क्वायर है r का। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 से 11, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 गुणा 7 से 77। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास 18,634 वर्ग सेमी, 18,634 वर्ग सेमी। किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। याद रखेंगे, परिकेंद्र। वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेमी हो तो उसकी परिधि कितनी होगी। परिधि क्षेत्रफल πr² होता है, वो दिया हुआ है 38.5। तो r की वैल्यू निकालेंगे 38.5/π गुणा 7, ऊपर चले जाएगा, तो दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 22 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 11 दूनी 22, तो ये कटेगा 11 3 33, 11 35 से कट जाएगा। अब 35 को काटेंगे, 5 से 5 2 10, और ये 7 5 35, तो उसका आ जाएगा 7/2। तो 7/2 त्रिज्या की वैल्यू आ गई 7/2। तो परिधि क्या, 2πr, 2πr, r की वैल्यू रख दी, पाई के मान 22/7 रख दो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 11 11 दूनी 22, तो 22 राइट आंसर हो जाएगा। ये यदि लंब है वो 5 सेमी, आधार है वो 12 सेमी, तो कर्ण क्या होगा, हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर आता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे 5 आधार की 12 की स्क्वायर
प्लस 5 की स्क्वायर 12 की स्क्वायर कितनी होती है? 12 का स्क्वायर होता है 144। 25 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये ऐड कर देंगे, ये के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ऐड करेंगे 169, तो के की वैल्यू आ जाएगी √169 यानी 13। 169 का वर्गमूल होता है 13, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होता था 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, कौन सी होगी? तो ऐसी संख्या जो 10, 12, 15, 18 से में से प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त होती हो, ये संख्या होगी लघुत्तम समापते निकालेंगे इसमें। तो 10, 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापते निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 6, 15 और 9, 2, 18। अब 2 का ज़्यादा नहीं है तो करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। 5 तो 5 रह जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, सॉरी जा रहा है इसमें। इस प्रकार लघुत्तम समापते निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1600। ठीक है। एक बालक के गणित में पिछड़ेपन का कारण है शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त होना, मानसिक न्यूनता से ग्रस्त होना, विषयगत रुचि का अभाव होना, उपरोक्त सभी होगा। गणित शिक्षक होना चाहिए प्रगतिशील, सहनशील, धैर्यवान, उपयुक्त सभी राइट आंसर। एक वर्गाकार बगीचा का क्षेत्रफल दे रखा है 81 वर्ग मीटर, तो उसका परिमाप कितना होगा? तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है वो 81 दे रखा है, तो भुजा आ जाएगी 9 81, तो 9 मीटर। 9 मीटर भुजा आ गई, तो परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। भुजा की वैल्यू रखेंगे 9 चौके 36 मीटर, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये आज का जो मॉडल टेस्ट है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगा आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।